कैसन बाटे कांसी राम अरे रोताड़े ई बहुजन के लोगवा रोताड़े बहुजन के लोगवा बहला नया नावा चलो कंचन की कीमत तपाने से होती न खोती है गरिमा ये नल में भी जल के निरखती है प्रतिभा सदा शून्य में भी अगर ज्ञान उर में सदा मोती झलके महकता गुलिस्ते पे गमगीन चादर अनादर से उसको समेट जिगर में महक जाती है खुद ही खुशबू जहां में भले लाख तूफान आए टगर में कंचन की कीमत तपाने से होती। कंचन का मतलब का होता जाना था? हाँ हम तो जाने था सोना जौन पहने थी मेहरारू। सोना की जब काटत थी तब तकलीफ नहीं होता ओके आगी में जलावा जात तब नहीं कष्ट होता। सोना के कष्ट तब होता जब रत्ती से तौला जाता। सोना के है बाबा साहब जिकरे पास 32 डिग्रिया 9 भाषा के ज्ञाता और यहाँ सरवा कक्षा 8वीं फेल बाबा साहब के अंदर कमी निकालता। हम तो कहा था तू अच्छा मत घबराओ के सारे के हम श्राप देते HIV हो जाए किरौना पड़ के सारू मर जाए। धन्य है बाबा साहब। भले लाख तूफान आए डगर में, लाख तूफान डगर में आया लेकिन कदम को पीछे नहीं हटाए बाबा साहब। ए बाबू आप लोग जिंदा हैं या मुर्दा? बोलिए ना आवाज से। जिंदा है? अच्छा जिंदा आदमी मिशन रुकने नहीं देता। अब मुर्दा आदमी कभी मिशन चला नहीं सकता। जिंदा जो मछली रहती है वो ठीक धारा के विपरीत जाती है, मतलब ठीक उल्टा। और जौन मरी मछली होता वो पानी के सहारे धारा के सहारे बह जाता। ऐसे उठत गिरत भागत रहता है, ऐसे बहत रहता। आइए धन्य है हमारी धरती सोने का चिड़िया। सोने का चिड़िया ओ समय यार का ये समय सोच सोने का चिड़िया हमारा देश बाहर नहीं कहाँ गवा वो सोने का चिड़िया। तो के पता न चला मोदी जी जो करा अंखा डंखा पंखा सब बेच दे। 27 में जीते पाए तो 2500 बेच दे। और सोवा जा जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया।
हमारे समाज के कोनो जरूरत ही नहीं बा। साल भर चैन से सोई है ई बहुजन मूल निवासी एकदम अखंड राजा होई ग बाबा। अरे यार कुंभकर्ण का भी बाप होई ग बाबा हमार समाज। कुंभकर्ण बेचारा 6 महीना सोवे 6 महीना जागई। अई बहुजन हमार सोवत 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 चैन से साल भर सोई है। सोवत सोवत कब उठी है? सोवत 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 ही मूल निवासी 50 कब जगे है? उहई अम्बेडकर जयंती पे फिर सोई जई साल भर ने पूरा बोले जैसे कोनो जरूरत ही नहीं बा। अरे बाप रे बाप, ऐसे राजपाट मिले। अब यहाँ पाखंडी 24 घंटा अपन पाखंड परपंच फैलाए हैं। बरहो महीना होता बाबा उ लोगन का जागरण बंद नहीं होता, लेकिन वही हमारे समाज के चाहे जागरण भीम जागरण नहीं बंद होना चाहिए। हर महीने हर समय मनाना चाहिए। इससे बेईमान को एहसास हो, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। गुलाम अपने जंजीर को तोड़ देगा। एहसास करा दो, भीम जागरण करो। बिरहा के शुरुआत में एक लाइन गजल का भाव बा मास्टर। ये हमार लाइन है, यहाँ से ना यहाँ से आवाज ही निकलता। ये 85 मूल निवासी के लिए कहा नाम बा। कटे सर जमेरा अमन के लिए, मेरी जान जाए मिशन के लिए। भैया हरा अब न जगवत बहुत हमके बहुत बड़ा कष्ट होई। कटे सर जो मेरा यमन के लिए, मेरी जान जाए मिशन के लिए। बोलावा आ गया बा। सरो सरगम का बुलावा तो आयग बाबा है। कवन धर्म के खिलाफ बोल रही हैं। हम मूल निवासी हैं, फिर भी हम डरते नहीं हैं। मूल निवासी हैं। कटे सर जो मेरा यमन के लिए, मेरी जान जाए मिशन के लिए। अरे यार हम बुजदिल कार नहीं है, क्योंकि हम चाहे जेल चले जाएं और फांसी हो जाए फिर भी मेरी जान जाए मिशन के लिए। एक सरो सरगम चली जाएंगे, न जाने कितनी सरो सरगम पैदा हो जाएंगे। तू अच्छा मत घबरा, हम हजारों पैदा करके तब माना। अरे बाप रे। तो कान्हा बाबूजी गौर करेंगे, जागने की जरूरत है। बस इतना रिक्वेस्ट है कि जागिए, आप लोग परिवर्तन लाइए। मनिवर कांसी राम जी कहे कि हमें बदला नहीं लेना है, बदलाव लाना है। तो कहानी जहां से शुरुआत हुआ मास्टर। कदर क्या जाने कसाई बिलखती गैया को,
डर क्या जाने कसाई भी लगती गैया को, तूफान छोड़ना शक्ति टूटी नैया को। प्रांत एमपी में इंदौर की कहानी है, प्रांत एमपी पे इंदौर की कहानी है, पत्नी भी ममाई की वही जुबानी है। अप्रैल 1891 वाला दिनवा हो, 14 अप्रैल 1891 वाला दिनवा हो, बड़ा होनहार एक से जन्मल बा सुगनवा हो। ए बाबू, किताबें पढ़ने की नहीं होती, बदलने का यही एक जरिया होता है। ये नहीं बा कि किताब बाबा साहब को पढ़ ली है बात खत्म, यही एक जरिया है हमें आपको बदलने का। जय भीम बोल दिया हम मिशन होएगा, बाबा साहब का सपना पूरा होएगा? नहीं साथियों, संघ शक्ति कल युगे बिना संगठन के हम आप कुछ कर नहीं सकते। बाहर प्रांत एमपी इंदौर महू छावनी, बाहर पिता रामजी राव माता भीमाबाई। 14 अप्रैल 1891 के रात में बाबा साहब के जन्म होता। जौने समय जन्म भइल बा ओ समय गवैया लोग बतावत थे कि हमारी धरती माता गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी। धरती माता नहीं, ये मूल निवासी, ये 85 समाज गुलाम था। जितने आए भारत में हमारे उसके गुलाम हुआ करते थे। डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, हुडी आए, शक आए, अंग्रेज आए, आर्य आए। भारत को बाबूजी इसी तरह से बर्बाद के इसके हमारा समाज गुलाम हुआ करता था। और समय और चरण सीमा पे था गुलामी। ये शूद्र, ये मूल निवासी चमार पासी कहीं भैया हमने तो शूद्र है, दलित है। छोट जाति। अच्छा, तो शूद्र का मतलब जाने ला। शूद्र का मतलब होता है संरक्षक, जिनके अंदर 4 गुण हो वही शूद्र है। 4 गुण का मतलब उदारवादी हो, दयालु हो, श्रम करने वाला हो, वह दूसरे का सेवा कर सके। दूसरे के मतलब वो ब्राह्मण का जो सेवा कर सके वही शूद्र है। ए बाबू, आखिरकार में तने ना उस समय इन मनवादी ब्राह्मणों के गुलाम हुआ करता था उस समय मेरा समाज। क्योंकि ब्राह्मण का उतारा कपड़ा पहनता था और उनका बचा खुचा भोजन खाना पड़ता था, और उनका रे पैर का फटा पुरान जूता पहनना पड़ता था ये बहुजन को, ये 85 ये मूल निवासी को। इतनी यातना सहे उस समय बाबा साहब के जन्म भइल बा। अंशिका होता है उस समय बाबा साहब के जब जन्म भइल बा, इतने ना और कहीं सोहर ना होता है और कहीं मंगल गीत ना होत बा। वही अपने घर में माई बहिनी हरे सोहर गीत गावत है। कैसे गावत है? घरवा में जाना मल सुगनावा, भवनावा आजोर भइल, ललना मनावा के मनसा
पुराइल त चर्चा चारू ओरी भइली न मामा अम्बेडकर जी दाइल त खुशियाँ मनाइल ना ललनायना धन धना मालू लाल के खिलावे न ममता के उगल बाया जोरिया चकोरिया गीता गावेली त ललना गोतिन पड़ोसी सोहर गावे त लाल के सुतावेलिया लाल के सुतावेलिया धीरे धीरे बीतल कुछ दिनावा त लाला ना सयाना भइल त लाला ना पढ़े बदे लाल के पठावे त बात समझावे न ए बाबू धीरे 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 लाल की उम्र जब बढ़ल बा बाबूजी इतने ना आखिरकार में हमारे आपके उस संघर्षशील नेता बाहरे बाबा साहब जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहां बैठने का भी जगह नहीं मिलता था बाबू, पानी नहीं मिलता था, मंदिर में नहीं जा सकते थे, रास्ता में चले बाबूजी तो एक कमरिया में झाड़ू रहे ताकि पैर के निशानी मिटाते चला जाए, ना धरती अशुद्ध हो जाए, गले में हाड़ी उम्मे थूके नहीं तो जमीन पे अगर थूकी अपवित्र हो जाए, अशुद्ध हो जाए। ए बाबू इतनी यातना सहते हुए भी बाबा साहब जिस विद्यालय में पढ़ते थे, ब्राह्मणों के लड़का, छत्री के लड़का, बड़े लोगों के लड़के तो अंदर क्लास में बैठ के पढ़ते थे और बाबा साहब कहाँ बैठते थे, जहां वो लोग जूता या चप्पल उतारते थे बाबूजी, वहीं बैठ करके पढ़ते थे बाबा साहब। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते क्लास में डिप्टी साहब बच्चों से सवाल करते हैं कि बच्चों ये बताओ कौन ऐसा चीज है कि उसे देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो। उन लोगों ने जवाब दिया, ब्राह्मण के बच्चों ने जवाब दिए कि गुरुजी, डिप्टी साहब जी, सूर्य को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। बाबा साहब कहे कि डिप्टी साहब, ये लोग जो सवाल का जवाब दिए हैं उस सवाल का जवाब
गलत है। इतनी बात सुनकर के बाबा साहब की बातों पर लगे बाबूजी ठठाई के हंसने, वो लोग मजाक उड़ाने लगे। आया है बड़ा जवाब देने वाला है, ये क्या जवाब देगा? डिप्टी साहब बोले कि दो बेटा जवाब, बताओ। बाबा साहब कहे कि डिप्टी साहब, ये जो घड़ा में पानी भरा है इसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। धन्य है बाबा साहब। इतने ना बाबा साहब और क्लास में चलत बा, पढ़ाई लिखाई होत बा, धीरे धीरे कैलन का एक लाइन तर्जबा मार। गोरी तोरी मुस्की, गोरी तोरी मुस्की चावनिया हो सारा जिला हिलावे। आरा हिलावे बलिया हिलावे, जन मारे नाक कहना दुनिया हो सारा जिला हिलावे। जन मारे नाक कहना दुनिया हो सारा पापा से बतिया बतावे हो, गुरु पाठ ना पढ़ावे। जात के चमार बाया छूट वाली जतिया, लिखल न बेदवा पूरनमा में कीमतिया। कच्छा से तुरता भागल हो, गुरु पाठ ना पढ़ावे। ए बाबू, जात के चमार, अब चमार नाम ले ले, अगर ब्राह्मण नाम ले लेते तो यहाँ भैया ये होता कि सरो सरगम इसके नाम से FIR हो गया है। ये तो जातिवाद फैला रहे, इसको जेल में डाल दिया जाए। अरे बाप रे बाप, जात की चमार बाबा साहब, और वो अछूत शूद्र, इतने ना कक्षा में बैठे के ना मिले। आखिरकार में बाबा साहब इतनी संघर्ष किए हमारे आप के लिए। धन्य है बाबा साहब, जात के चमार हैं, इनके छुआ मत। बा इनके दुआरी बहरे बैठा हुआ। हाँ ए भैया, इतने ना बाबूजी, धन्य है बाबा साहब। जात के चमार, इनको शिक्षा नहीं मिलेगा, इनको देखो, इनका इज्जत कीमत, पढ़ना लिखना, ज्ञान की बात सुनना, ये शूद्र को न गीता में लिखा है, न पुराण में लिखा है, न रामायण में लिखा है, न महाभारत में लिखा है। इसको कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही चीज लिखा है कि ब्राह्मण का सिर्फ सेवा करे। बाधम जाति में विद्या पाए अथा अहि दूध पिलाए, वही चीज आखिरकार में। धन्य है बाबा साहब। अरे यार, आज आप जहां खड़े हैं, आज आप जहां खड़े हैं वहां बाबा साहब लड़े हैं। आपके जेब में जो पेन है बाबा साहब की देन है, आपके पास जो दौलत है
दौलत है। आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। यार जे 4-4 बच्चा का बलिदान दे दे से आपके बच्चन बदे आप लोग केवल एक दिन का समय नहीं निकलता, बीवी बच्चा छोड़ के कम से कम समाज के लिए निकल पड़े, मिशन के लिए निकल ले। देखा था कुर्सी खाली, जगह खाली बा, फील्ड ना समाज चाहे आदमी से। वो भी की सरो सरगम आ रही है, सोचने वाली बात है। आखिरकार यहाँ कबीर जी तर्ज लिखे मास्टर, वेद पुराण में कीमत इज्जत नहीं बा, और उसमें वेद पुराण का रहा देख ला। वेद पुराण रामायण महाभारत जर्मनी जापान विदेश में नहीं बा, केवल भारत ही भरे में, हमारे भारत भरे में वह आसमान से आय का टपक पड़ा वह चुंडी वालों के मकान पे। बात तो के पता ना बिन टीना अपने तरफ खींचेस 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 तब यार तभी पाखंड हमारा, क्योंकि संविधान में बाबा साहब लिखे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। ये पाखंड जो फैला रहा है ये लोग सबसे बड़े देश के हमारे द्रोही हैं, और देशद्रोही हम लोगों को बता रहे हैं कि ये लोग जातिवाद फैला रहे हैं, ये लोग खंडन कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप। आखिर में कवि जी भाव लिखे हैं, बजरिया से चुनारी, बजरिया से चुनारी ले ले यह राजा हो, बजरिया से चुनारी। लेकिन बाबूजी लचारा होई के बचावा, अरे लचारा होई के बेचावा, रोवे आंसू ढार ओला, लचारा होई के बचावा। सहदय अपमान बेटा, अरे यार भोजन सहदय अपमान बेटा दिनवा बितावाला। धीरे धीरे डिगरी अपने पास में जुटावाला। वही दिन देशवा, वही दिन गुलाम रहल देशवा हमार होला। चार रोवे बचवा, रोवे आंसू-ढार होला, चार रोवे बचवा। अपमान सहते सहते न जाने कितने लाखों डगर में बाबूजी मुसीबत आई। अपमान सहे सहते सहते बाबा साहब जब लंदन गए हैं, शिक्षा को हासिल किए, धीरे 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 बाबा साहब 32 डिग्रियां को हासिल किए। अरे बाप रे बाप। 9 भाषा के ज्ञाता बाहरे बाबा साहब,
सोचने वाली बात है। अपमान सहते सहते अपनी डिग्री अपने पास जब रख लिए, इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि हमारे समाज को जरूरत है शिक्षा की, क्योंकि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, अरे जो पीता है वो गरजता है। इसीलिए तुम मिर्जापुर से आके यहाँ कौशाम्बी में गरजा था वो। वेद पुराण से गुजारा न होगा, हिंदू धर्म से गुजारा न होगा, गुजारा न होगा। कोई भीम पैदा दोबारा न होगा, कोई भीम पैदा दोबारा न होगा। बाहरे ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में गुजारा ना होगा, कोई भीम पैदा दोबारा ना होगा। इनमें से कितना जने हिंदू होतन के हाथ ऊपर कर देख लिए हम होता। डांट डांट बंद कराई देते हैं जा, देख तेरी के। उठा दो, तुम बेइज्जती हो एक मारी। मान गए कितना बैठा दे हैं लोगन के, लेकिन हम देखत है इसी कैमरा है। हाँ, सब कैमरे के निगाह में है। अच्छा था, हिंदू धर्म में गुजारा ना होगा। हिंदू का मतलब होता है गाय खाते हैं हिंदू, हिंदू है ना, गाय खाते हो भैया। अरे यार, हिंदू वो हैं जो गाय खाते हैं, और हिंदू का मतलब ये फारसी शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चोर, दास, लुटेरा, डकैत, गुलाम। हिंदू तो मुगलों द्वारा दी गई इन मूल निवासियों 85 को गाली है। ये लोग सुन्नी हिंदू सब जुटे हैं यहाँ। दयानंद सरस्वती अपने किताब में लिखे हैं कि ये मुगलों द्वारा दी गई ये गाली है, इसलिए हम हिंदू नहीं है, सिंधु हैं। बाबा साहब कहे कि हमने हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थे, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। अरे यार, जो बस की बात है उसको करिए ना, जबरदस्ती हाथ उठा रहे हैं हम हिंदू हैं, साबित कर रहे हैं। इसलिए तो लुटे जा रहे हैं लोग। ए भैया, इसलिए हिंदू धर्म बाबा साहब छोड़े, बौद्ध धर्म स्वीकार किए। लगभग 1956 में नागपुर के धरती पर 10 लाख लोगों को लेकर के उस समय, और ये समय तो ये मीडिया का जमाना है। 51,000 लेकिन ऐसे धर्म स्वीकार कैसे करते हैं? सोचे वाली बात है। बाबा साहब इसलिए हिंदू धर्म को छोड़े और बौद्ध धर्म को स्वीकार किए, क्योंकि बौद्ध धर्म का क्या पहचान, मानो मानो एक समान। सिर्फ मेरे कहने का मतलब कि तथागत गौतम बुद्ध जी यही पूरे विश्व में पैदल चल करके मानो मानो को इंसान बनाने के लिए जात पात न रहे, ये धर्म न रहे, ऊंच नीच न रहे, छुआछूत न रहे, रहे तो सिर्फ ये इंसानियत, इंसानियत ही हम लोगों का धर्म है। ए बाबू, इतने ना पाखंड लिखा है वेद पुराण रामायण महाभारत में। हम ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या छोटी अदालत है? नहीं। बाबू ललाई राम यादव 1976 में ही कोर्ट फैसला दे दिया। आखिरकार में माई बहिनी हरे हमार बहुत पाखंड में ज्यादा लीन रहथिन,
इ लोगन के पंडित जी इतना डरवाई दिए बायन वाह कि फलनिया तो करवा चौथ व्रत ना रहबे तो तोर भतार जल्दी से मर जाए। बिचारी हरे डर का मारा करवा चौथ व्रत रहे लागे। कितना जने छा करवा चौथ व्रत रहत हो हाथ ऊपर उठावतन के त अब ना उठो बुझा तो हम सबे हम जान गए ना। अच्छा तो करवा चौथ जब व्रत रही तो लड़का ले ले ही कोरा में खिलावे लगी कहीं मत रो बाबू लल्ला मत रोआ आवा चंदा मामा दूध भात लिहे आवा बबुआ के मुहमा में डाल दो भुटुर। और जब भूखी रही करवा चौथ जौने दिन भूखी रही वो दिना का करी कहीं के वहीं चलनी में भतारे के खड़ा कई के चलनिया से देखी ही उ चंदा मामा के अपने भतारे के देखी ही तब जाई का व्रत टूटे। वाह अब वही चंदा मामा उहन मेहरारून का और वो चंदा मामा भतारव है। सोचे वाली बात है। हम ना कहते हैं चाणक्य जी कहते हैं कि करवा चौथ व्रत रहने से अगर हर पति की उम्र लंबी होती है तो भारत की किसी औरत को विधवा नहीं होना चाहिए। पति देव भवा यानी पति का स्थान सबसे ऊपर होता है। इसलिए माई बहन इस सेनुर कहाँ लगावत थी नी ललाट पे। वाह जहिया हमार राजा कपारे पे चढ़ के राज करे राज। इतना तो बिचारी हरे सही करत थी लेकिन जौने दिन भूखी प्यासी रही हूँ दिना पंडित जी का करी कजानी कई दिना का सड़ा गंधान गोबर गौड़ी गणेश बनवाई के चाहे सरवा भेड़ुल पड़ा रहा। पहले गोबर पहले वही सेनूर गोबरे पे टिकवई ही पथरा पे टिकवई ही। वाह काहे बदे जो फलनिया तोरे भतार के दिमाग में गोबर घुसुर जाए पथरा पड़ जाए। और वही हमारे समाज के गोबर और पथरा परी गवाबा जिसका ऑपरेशन किए बाहर पेरिया रामा स्वामी बाबू ललई राम यादव मान्यवर कांसी राम जी सावित्रीबाई फूले जी बाहर ज्योतिबाराव फूले जी छत्रपति साहू महाराज जी तथागत गौतम बुद्ध जी बाबा साहब ऑपरेशन किए। जौन बच्चा सरोज सरगम के भेजान बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन करे बदे। अरे भाई हरे हमारे पास कोनो हथियार नहीं बाहर। वाह यो बात जंगल में चली आई हो। साहब मौलिक अधिकार दिए भाषण देने का अधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार वोट डालने का अधिकार धन दौलत रखने का अधिकार अच्छा अच्छा भोजन खाने का अधिकार बिरहा गाने का अधिकार दारू पीने का अधिकार। हाँ ये कौने संविधान में लिखा हुआ रहता है मोहन भागवत के मनुस्मृति लागू कर जूता ही जूता मारत तो के। अरे बाप रे बाप बेचारा दारू 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 में तो सब मस्त है मस्त रहो मस्ती में आग लागे बस्ती में है तबई 85 झौगा भर जब चुनाव आई जाता तब बिक जाता है पौआ भरे पर कोपर राजपाट मिले ऐसे मिले। आज जो सरो सरगम बोल रही है संविधान की देन है और नहीं वो समय सरो सरगम बोलत तो हिजभिया काट लिया जाता। और आप लोग जब बैठ के टुकुर टुकुर ताकत है ना तो लोगन के कनवा में शीशा पिघलाए के जबरदस्ती ठूस दिया जाता। वाह जिंदगी भरे के बहिर हो जाता कुल जने कोरी से। तो धन्य है बाबा साहब आखिरकार इतने नहीं यह मौलिक अधिकार मिला। यह जिससे मेरा देश चल रहा है संविधान मौलिक अधिकार मिला है फिर भी सरोज सरगम बोल रही है इतनी टार्चरित किया जा रहा है इतना दबाव कैसे वो बोल रही है। अरे बाप रे बाप ये समय ई हाल बा। अब आज तो चिल्लात है जय संविधान खतरे में है संविधान खतरे में है संविधान खतरे में है। ये एक अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया और इतनी अम्बेडकर एक संविधान नहीं बचा पा रहे हैं। हम लोगों को चुल्लू भर नहीं चम्मच भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मर जाओ कह रहे हो संविधान खतरे में है। तेरी का कवि जो भाव लिखे हैं इलाहाबाद का कैलाश दादा गाँव है का गाँव है हाय मोरे राम
बाबा जोगिया रामा 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 मोरे रामा भारत के सजाई मंगिया सुन के अटल प्रतिज्ञा हो सुन के अटल प्रतिज्ञा हो सुन के अटल प्रतिज्ञा सुन के अटल प्रतिज्ञा नेता गए घबराई भारत का के सजाई मंगिया अटल प्रतिज्ञा सुन के अटल प्रतिज्ञा नेता गए घबराई सजाई के भारत कई मंगिया। लेकिन कवि जी का लाइन तर्ज लिखे भी रहे का आखिरी तर्जवा अरे झूलने पे उड़ने अरे ये झूलने पे उड़ने हल्दाजिया गड़वादा हमार पैजेब राजा ईरा जड़ादा वही राजा अरे आजाद भइले ये बाबू फिर से वतन आजाद भइले ये बाबू कितना वीर सरहद पे कितना वीर सरहद पे भइले बलिदानवा आजाद भइले ये बाबू फिर से वतनवा कहले अंग्रेज ही है बतिया चेताई लिख के कानून पहले देवा देखाई एकरा पहले नाही करबै पयन माउजाद भइले ये बाबू फिर से वतन आजाद भइले ये बाबू फिर से वतनमा कहले अंग्रेज एक शर्त लिए कि पहले आप बाबा साहब कानून लिख करके हमें दिखाइए तब भाई हमने बयान बनाऊ तब हमने छोड़ के जाबो। अच्छा तो बाबा साहब आऊ तो सोचते रहलन का कम से कम 10-5 साल और अंग्रेज रुक जाते तो ठीक ही रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने ही तो बाबूजी कानून बना करके शुद्धिकरण और बहुत से यातनाएं थी बाबूजी, नरबली प्रथा, पशुबली प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा और सती प्रथा।
अंग्रेजों ने कानून बना करके तोड़ने का काम किए। अंग्रेज गईलन लेकिन हमरन के कुछ दे के गए। इंडिया गेट, हावड़ा पुल, अंग्रेजी विज्ञान। धन्य है अंग्रेज। तो कवि जी आखिरी लाइन में लिखे हैं क्या, ये बेईमानन का पहचान बतावत है। अब हमें तो है कैसे बर्बाद करत बाटन। गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकावा, घूम के बेईमान ले धर्म का ठिकावा। ए बाबू, गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकवा, घूम के बेईमान ले धर्म के ठिकवा। धर्म के ठेकेदार हर मंदिरों पर बैठ गए हैं और हम लोग घूम रहे हैं नाम बदल करके कि सिर्फ अपने देश में। चमार, मुसहर, पासी, धोबी, धैकार, शर्मा, वर्मा, पटेल, बिंद, भूमिहार, इतने 85 मूल निवासी जितने हैं बाबूजी, सब लोग के वो जाति का जो ठप्पा मोहर लगा है वही लेकर के हम लोग आपस में घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं भारत देश में। इतने ना, जो भी जाता है पुजारी, मंदिर का पुजारी हमेशा भक्तों से मांगता है, भगवान से नहीं मांगता है, क्योंकि उनको पता है कि पथरा का जाति का दे ही मांगब और इन्हें से मांगब तो इन्हें तो 500, कोनो 100 रुपया, कोनो 1000, ढेर बड़वार आदमी आए गए 2000, 5000, 10,000 इतना मिल जाए। यही से न बेचारा दान ले वही वाला बेचारा लग्जरी से चलता और दान देवे वाले के खेस किलो नहीं मिलता। हाँ, और सिकड़ा तो देखा था मंदिरन पे जो ठेकेदार बैठा है, मोट मोट सिकड़ा, अरे बाप रे, सोनन के जैसे हाथा बांध देते न तोड़ पाए। तो हम नहीं, ओशो ने, कितने बड़े विद्वान थे, ओशो ने कहा है बाबूजी, शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर वहीं जाते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम है। वाह, यही तो ब्राह्मणों का निजी सरकारी दुकान है। अगर मंदिर में फूले के साथे पैसा चढ़ाओ वो छोड़ दा तो देखा पुजारी सब मंदिर छोड़ के भाग जाइए, रोड पे आई जाइए कि मंदिर न जाओ, मंदिर लेता है देता नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा शिक्षा से मिलेगा, सांसद भवन से मिलेगा। इसलिए हमें आपको इधर चलना है, इशारा करते हैं बाबा साहब। एक टाइम दारू कम पिया, घर भले मत बनवाया, खेत भले मत लिखाया, लड़का के बियाह भले मत करे, लेकिन बाबू लड़का की पढ़ाई जरूर दी है। शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि वही वो मास्टर चाबी है। बताए ना, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है बाबूजी, बदलने की वही जरिया होती है। तो बदला नहीं, बदलाव लाना है, जागना है। 85 मूल निवासियों सभी साथियों को जय भीम जय भारत। बदाऊं में देख लीजिए, मंदिर में 40 साल की औरत की इज्जत लूट करके सरिया कई के पंडा पुजारी द्वारा उसी मंदिर में जान से मार दिया गया। सोचिए, इज्जतिया जब मंदिरिया में लुटात रहा तो उम्मे का भगवान कहाँ चला गए हैं। बात तो हके पता ही नहीं चला, इस ससुरा अपने बहनी औरे गारा खिचड़ी लेके ना है तो बेचारी की इज्जत बच जाते के जाने। तो बचावत ना, कहता चाहे बाउर सुनता चाहे चूतिया। सरीख महान आप लोग है, तर्क करिए। तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जो तर्क न करे वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, और जो तर्क करने की साहस नहीं रखता अरे वो दास है, वो गुलाम है। इसलिए यही आखिरी लाइन में कहना बाबा साहब का, मिलजुल करके हम सभी लोगों को सपना पूरा करना है। संघे शक्ति कल युगे बिना संगठन के हम आप कुछ कर नहीं सकते। तो व्यक्तिगत सर्व सरगम की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज का लड़ाई है।
बाबूजी मिशन की लड़ाई है। अच्छा कितना जने लड़ाई में तैयार है, हाथ रच के उठावता। सब बस बहादुर हैं। और आप लोग नहीं नहीं दिल से नहीं ये सबे कथा सुने जाइए। आ? अरे बाप रे बाप, तू लोगन का संख्या कम दिखाता और तुह ये लोग ज्यादा पाखंड में रहत हो जा। कथा माने काल्पनिक कहानी, नकली कथा सुनाए के असली रुपया ले, हमारे तोहरे पैसा जुटाई के सबके सुतही दे। वाह वो 10 रुपया सैकड़ा। नकली कथा सुनबो जाए, असली रुपया देब, माई बहिनी हरे जही अचरे से गोड़ धरी। वाह वो हत्यारे का। अरे बाप रे बाप, असरोजवा यहाँ असली कथा सुनावता। 1 रुपया ले आई के दिहु जा, 1 जने आई के गोड़ धरू, वाह अपने घरे से दाल चाउर लहसुन मरचा प्याज घी लियाऊ जा। वाह 1 किलो जा घी लियावत तबे गाँव में। आदरणीय दिनेश चौधरी, बुद्ध के देश से आया हूँ। वाह प्रधानमंत्री ये नहीं कहते हैं कि मैं श्री राम के देश से आया हूँ। वाह कैसे कहेंगे, अयोध्या में खुदाई हुआ श्री राम का खेत शौचालय नहीं मिला। चलो सुधर तो गए कम से कम। और ढेर अहम भूमिका हमें जेल भेजे में नहीं की भूमिका है। अरे यार जब से जेल न तू जाबू तब से ही समाज जागे न। हमारे चैनल पे कमेंट में आई बा कि सरो सरगम जी आपका वेलकम जेल में आने के लिए। और ये बाबा की बुलडोजर जा रही है घर गिराने के लिए। अरे यार आप लोगों को तो जानना चाहिए, हमारा न घर है न द्वार है, कुछ नहीं है। शक्ति है तो आप लोग हैं, हिम्मत है तो आप लोग हैं। ये सब घर तो हर दिखा तो चाहे जौने में जा रहा है, क्यों न मना करे। आखिरी लाइन का नाम है सजाई के भरत के मंगिया, गाँव सरोज सरगम बिना की शेरनिया, सजाई के भरत के जय भारत नमो बुद्धाय।